नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स डॉट कॉम। मैं हूं तरुण वत्स। कल राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर यानी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने धुआंधार अंदाज में खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। आईपीएल के 13वें सीजन का चौथा मैच और चेन्नई सुपर किंग्स जो 3 बार की चैंपियन है, उसे राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया। राजस्थान ने बनाए 217 रन, जिसमें संजू सैमसन ने बनाए 74 रन और कप्तान स्टीवन स्मिथ ने बनाए 69 रन। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा फिर से शुरू हो गई कि ऋषभ पंत बेहतर हैं या संजू सैमसन। इस बारे में और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा इस मैच को, खासतौर पर जी संजू बहुत। सैमसन की बैटिंग को। जी, शुरुआत में तो मतलब जब पहला विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल जब विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल का 11 के स्कोर पर, उसके बाद सच में ऐसा लग रहा था कि क्या ये वही राजस्थान रॉयल्स है जो जल्दी से विकेट गिरते चले जाएंगे, स्टीवन स्मिथ पर सिर्फ बरकरार रहेगी, उसी को भरोसा रहेगा। लेकिन नहीं, संजू सैमसन ने खुद को सच में साबित किया कल के मैच में। और उनकी, अब मैं आप ही से जानना चाहूंगा, आपने तो पूरा मैच देखा, क्या खासियत रही उनकी पारी की कल? मैं अपने कमेंट्स दूं इससे बेहतर है कि मैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का एक कमेंट देना चाहूंगा। वो जी भी मैच देख रहे हैं, जैसा वो ट्वीट करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, मैच के दौरान अपने कमेंट्स लिखते रहते हैं। तो वो जो मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का, उन्होंने संजू सैमसन पर भी एक कमेंट किया और कहा है, 9 जो 6 लगाए थे उन्होंने, जी उस पर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, ये स्लॉगिंग नहीं थी। यानी अगर आम भाषा में कहें तो ये लप्पेबाजी नहीं थी कि आड़े तिरछे कैसे भी बैट चला दिया और 6 आ गया और बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई। ये प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स थे और ये बात संजू सैमसन के लिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं। तो जी ये देखने वाली बात है कि ये उस तरह से शॉट लगाते हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हो। किसी तरह बैट पे आ गई गेंद और 6 या बाउंड्री चली गई, तो वो उस पर भरोसा नहीं करते। आप देखिए, जब वो खेल रहे थे तो सबसे पहले जब स्पिन बॉलर उनके सामने रविंद्र जडेजा आते हैं, तो रविंद्र जडेजा 10-12 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है उनके पास, और कितने श्रूड स्पिनर हैं हम सबको पता है। किस तरह से वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाते हैं अपने अपनी गेंदों में, अपनी फिरकी गेंदबाजी। में, वो सबको पता है। तो कम से कम पीछे अगर महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे खड़े हैं, एक एक कमाल के करिश्माई खिलाड़ी है, विकेट कीपर है, वहां उनका दिमाग चलता रहता है, और सामने रविंद्र जडेजा है, तो आप पहले, कोई भी बैट्समैन होगा, एक दो गेंद थोड़ा रुकेगा, थोड़ा संभलेगा, जी थोड़ा सम्मान देगा। उन्होंने 2 6 लगाए। और इसी तरह जब पिछले मैच के हीरो, उसके पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स की पहली जीत के एक हीरोज में से एक पीयूष चावला, जो अपने आप में जी उनकी गुगली कमाल की होती है और उसमें सबको फंसा लेते हैं। पिछले मैच में रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया था, क्योंकि अब हिटमैन जी कहे जी जी जाते हैं और स्पिनर्स को तो यूं ही वो छक्के चौके के लिए उड़ाते हैं, उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। तो इस पारी जी, के पीयूष बारे में चावला क्या जी। कहा जाए, उन्होंने 9 जी 6 लगाए। और बाद की बात में जो आपने कहा, शुरू में एक जल्दी विकेट गिर गया, अब परेशानी में डाल दिया महेंद्र सिंह धोनी को भी कि करे तो क्या करे। जी। तो मैं यही कह रहा था कि उनकी पारी में 9 छक्के आए, केवल एक चौका आया, 19 गेंदों पर हाफ सेंचुरी। और आईपीएल को अगर आधार माना जाए, आईपीएल जो शुरू हुआ, अभी तो केवल 4 ही मैच हुए हैं, लेकिन गिनने को इतना कुछ हो चुका है कि आप बाकायदा रिकॉर्ड बुक में नाम लगातार दर्ज हो रहे हैं। तो क्या सच में एक ये सच्चाई है जो यूजर्स को भी सोशल मीडिया पर जैसे ट्रोल होने लगे ऋषभ पंत, क्या एक थोड़ा भी सच है कि ऋषभ पंत को ज्यादा मौके मिले हैं संजू सैमसन के मुकाबले, और प्रतिभाशाली जो है वो ज्यादा है संजू? देखिए, मौके तो जब मिले हैं वो तो रिकॉर्ड पे है, हम देख रहे हैं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए दोनों ही अंडर 19, इंडिया ए, बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11, हर एक लेवल पे वो खेल चुके हैं, अलग अलग जगह मौके मिलते रहे हैं। बट प्रॉपर इंडियन क्रिकेट टीम जो सीनियर मेंस टीम है, उसमें उन्हें सिर्फ 4 मौके मिले हैं।
और जबकि वो पिछले 7-8 साल से वो भी सेलेक्टर्स के दरवाजे पे दस्तक देते रहे हैं। ठीक है, उस समय धोनी थे, लेकिन ग्रूम किया जा रहा था अगर किसी को, तो उनको भी किया जाना चाहिए था धोनी के अंडर में, धोनी की देख रेख में। गाहे बगाहे उनको बुलाया जाता रहा, बट खेलने को नहीं मिलता रहा। तो ऋषभ पंत वैसे लगातार खेल रहे हैं, उन्हें भविष्य का सितारा माना जा रहा है, धोनी रिप्लेसमेंट माना जा रहा है, बट उसी ऋषभ पंत को आप देखें तो सिलेक्टर्स का भरोसा टूटता है, तो वो केएल राहुल को अपनाने लगते हैं, जो कि एक बैट्समैन के तौर पर इंडियन टीम में शामिल हुए थे, ना कि विकेट कीपर। विकेट कीपिंग जरूर करते हैं वो, बट प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन वो नहीं है, वो एक अच्छे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो वहां पर आप केवल राहुल पर भरोसा जताते हैं, संजू सैमसन लगातार निराश होते रहते हैं। तो ये सिर्फ एक पारी की बात नहीं है जिससे वो सनसनी उन्होंने फैला दी और उनकी चर्चा होने लगी हर जगह। अगर आप इतिहास उठा के देख ले, 2012 11-12 से वो चर्चा में आए, और फिर उन्हें पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले एक साल उनको रखा बट खिलाया नहीं। उसके बाद फिर ये जब राजस्थान रॉयल्स में आए, और ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स की ट्रायल में आए, जब ट्रायल देने आए, और उस समय राहुल द्रविड़ मेंटर और कैप्टन थे राजस्थान रॉयल्स के, और जिस तरह से उन्होंने ट्रायल में बैटिंग की, तो राहुल द्रविड़ खुद गए संजू सैमसन के पास और कहा, क्या आप मेरी टीम में शामिल होंगे, आप मेरी टीम से खेलेंगे, कितनी बड़ी बात है। और राहुल द्रविड़ ने उसी दिन कहा था कि ये लड़का स्टार है, इस पर नजर रखिएगा आप। तो इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता के बारे में भी सबको पता है, लेकिन जहां तक आपने कहा मौकों की बात, इन्हें मौके नहीं मिले, और उसकी वजह एक ही है, उनको कहा जाता है कि कंसिस्टेंट नहीं है। उन्होंने अगर एक सेंचुरी बना दी या इस तरह का एक स्कोर कर दिया, उसके बाद 6-7-8 मैचेस में आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। इसके बारे में उनसे जब पूछा गया था एक बार संजू सैमसन से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये अगर मैं हर 8वें 10वें मैच में डबल सेंचुरी बनाता हूं या सेंचुरी बनाता हूं, वो मेरे लिए बहुत ही सुखद बात होगी, ना कि हर इनिंग्स में 30-40 रन बना के मैं आउट हो जाऊं। मैं अपना बैटिंग का तरीका नहीं बदलूंगा, क्या पता सिलेक्टर्स को यही पसंद नहीं है। लेकिन एक बात और मैं कहता हूं, लेकिन ऋषभ पंत के साथ भी यही लागू होता है, वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो क्यों नहीं एक बार संजू सैमसन को ही इस्तेमाल किया जाए, उनको थोड़ा मौका दिया जाए, थोड़ा लंबा लॉन्ग रन दिया जाए। जी देखिए, ऋषभ अगर उम्र की बात भी करें तो ऋषभ पंत अभी 22 साल के, अभी 23 साल के हो जाएंगे 4 अक्टूबर को, और संजू सैमसन भी 25 साल के हैं। तो दोनों की उम्र में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऋषभ पंत ने 13 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, 16 वनडे खेल लिए हैं, और 28 T20 मैच, इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। लेकिन संजू सैमसन का करियर जो है सिर्फ 4 मैच खेले, और जैसा कि आपने कंसिस्टेंसी की बात की, तो 4 मैचों में केवल वो 35 रन बना पाए। उनका हाई स्कोर जो है वो 19 रन है। स्ट्राइक रेट भले ही 100 के आसपास का है, लेकिन मतलब कोई ज्यादा जैसे कि कंसिस्टेंसी है वो नहीं नजर आती है। आईपीएल में भले ही वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में उनके नाम 2 शतक है संजू सैमसन के नाम पे, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर इंटरनेशनल करियर में इतना कुछ खुद को साबित ही नहीं कर पाए। भले ही 4 मैच खेले, लेकिन उन 4 मैचों में भी कुछ इतना खास प्रदर्शन रहा नहीं उनका। क्या आपको महेंद्र सिंह धोनी के आंकड़े याद हैं? मेरे ख्याल हाँ से बहुत से लोगों को वो आंकड़े याद नहीं होंगे। शुरुआती 4 मैच में भी धोनी नहीं चले थे, जी, उनकी पहले मैच शुरुआत में तो अच्छी नहीं रही थी। तब वो T20 नहीं, वनडे क्रिकेट से आए थे, क्योंकि उस समय T20 क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं खेला जाता था। तो महेंद्र सिंह धोनी भी अच्छा उन्होंने नहीं किया था शुरू में। ऐसा नहीं था कि पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी बना दी, उनको भी कुछ मौके मिले, तब जाके वो उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 5वां मैच था जब उन्होंने उनके करियर का, जब विशाखापट्टनम में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक एक जी सेंचुरी बनाई, और आतिशी सेंचुरी बनाई, और उसके बाद से वो फेमस हुए। बहुत बाद में धोनी ने एक बार मुझे बताया था कि विशाखापट्टनम जब दोबारा वो मैच खेलने गए एज ए कैप्टन, तो मैंने पूछा था कि वो इनिंग आज भी याद आती है, तो धोनी ने कहा कि वो मेरी आखिरी इनिंग हो सकती थी। मैंने ओ, कहा ऐसा क्या? एक बार ही ये बात समझ में नहीं आई। तब धोनी ने बताया कि दरअसल वो आखिरी मैच होता अगर मैं अच्छा नहीं खेलता।
तो सिलेक्टर्स ने उनको इंडिकेट कर दिया था कि तुमको 5 मैच मिलेंगे, तो उन्होंने 5वें मैच में जाके वो किए। इसी तरह अगर देखिए संजू सैमसन हो या कोई भी युवा, अगर उनको कहते कि भाई 2-3 सीरीज तुमको देंगे, आराम से खेलो, तसल्ली से खेलो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, संजू सैमसन जो है, लोग आईपीएल में ही उनको देखते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो केरल से आते हैं, और जब मानसून आता है भारत में, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, तो केरल से ही एंटर करता है इंडिया में, तो उसकी चर्चा होती है एक बार की दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया है, और हम लोग केरल को याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। संजू सैमसन भी उसी राज्य से आते हैं, जब आईपीएल की शुरुआत होती है, कुछ अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजू सैमसन ने अंडर 13 क्रिकेट से लेके अंडर 19 क्रिकेट तक हर लेवल पर, रणजी ट्रॉफी में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, हर लेवल पे जहां भी उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को साबित किया। अभी पिछले ही साल उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट, जो 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाई है, वो रणजी ट्रॉफी के सबसे यंग कैप्टन बने हैं, और वहां भी कमाल का खेल दिखाया है। तो कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज तो किया ही जाता है, हर लेवल पे उन्होंने स्कोर किया है। अब मुझे लग रहा है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला है एक बार फिर से, और इस बार अगर वो अच्छा करते हैं तो ये खतरे की घंटी जरूर है ऋषभ पंत के लिए। देखिए, अब चेन्नई सुपर किंग्स जिस टीम के खिलाफ उन्होंने 74 रन बनाए संजू सैमसन ने, उसी टीम से 25 सितंबर को दुबई में मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का। यानी दिल्ली कैपिटल्स खेला जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऋषभ पंत पे नजरें रहेंगी। देखना होगा कि क्या ऋषभ पंत कमाल दिखा पाएंगे और जो ट्रोलर्स हैं उनकी जुबान को बंद कर पाएंगे। तब तक के लिए आप जरूर देखते रहिए, navbharattimes.com पढ़ते रहिए, और सभी जो भी मैच, आईपीएल के मैच हैं, सभी अपडेट्स आप navbharattimes.com पर जाकर पा सकते हैं। शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत आपने समय दिया।